कि विच कॉलेज दे शुड चूज, विच कॉलेज दे शुड नॉट चूज। कौन सा कॉलेज बच्चे चूज कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपकी सीवी पर तो पड़ता है। प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन है, वो मे बी इस यूनिवर्सिटी में नहीं है तो क्या हम कोई लोअर रैंक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें। इस यूनिवर्सिटी की जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है उसकी जगह किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज कर लूँ जहाँ पर वाई आई वॉज एबल टू मेक दैट चॉइस, क्योंकि मेरा चॉइस टॉप 2 और 8 के बीच में नहीं था। If you are getting a college which is with a better rank, so first suggestion from our side is हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। and I am Mansi. मानसी, अब रिजल्ट तो जो कि है आएगा जब भी आएगा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद सबसे एक जो मेजर बैटल स्टूडेंट्स के लिए होगा कॉलेज चूज करने को लेकर कि विच कॉलेज दे शुड चूज, विच कॉलेज दे शुड नॉट चूज। तो क्या एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सा कॉलेज बच्चों को चूज करना चाहिए? यार आई थिंक कि कौन सा कॉलेज बच्चे चूज कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपकी सीवी पर तो पड़ता है। एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दैट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर सीवी। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे मार्क्स के हिसाब से हमें जो कॉलेज मिल रहा है नाउ, आई नो बहुत सारे कंसिडरेशंस स्टूडेंट्स के आ जाते हैं कि जो होम टाउन के पास है या जो होम टाउन में कॉलेज है हम उसको चूज़ कर लें क्या। या फिर सेकंड कंसिडरेशन कि हमारा जो प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन है वो मे बी इस यूनिवर्सिटी में नहीं है तो क्या हम कोई लोअर रैंक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें। या थर्ड कंसिडरेशन स्टूडेंट्स का ये होता है कि क्या मुझे क्या मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी की, तो क्या मैं इस यूनिवर्सिटी की जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है उसकी जगह किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लूँ जहाँ पर फीस बहुत कम है। कई बार बच्चा रैंक के हिसाब से भी चूज करता है, इरिस्पेक्टिव उसकी पसंद का सिविल स्पेशलाइजेशन हो या नहीं हो। हाँ राइट। सो दीज आर सर्टन कंसिडरेशंस जिनके ऊपर आई थिंक ये 3-4 जो कंसिडरेशंस हैं वी विल डिस्कस अबाउट दीज कंसिडरेशंस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू शुड चूज योर कॉलेज व्हेन यू आर परस्यूइंग योर LLM, राइट। ठीक है, फर्स्ट कंसिडरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होम टाउन एक बहुत मेजर कंसिडरेशन होना चाहिए या नियर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉलेज शुड दैट बी अ मेजर कंसिडरेशन? आई गेस इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। बट यहाँ एक अगर मैं कहूँ बात अगर आपके करियर की है, बात वो लर्निंग एक्सपोजर की है जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता है, देन डू नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ द होम टाउन। एक्सप्लोर, गो आउट एंड सी वॉट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट कॉलेज ऑफर्स यू, राइट। हाँ, कई जगहों पर पर्सनल कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं। इफ देयर इज अ पर्सनल कंस्ट्रेंट देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर वो एक बहुत अलग चीज़ है। बट इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टेप आउट, डेफिनेटली स्टेप आउट, गो एक्सप्लोर, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल 10 महीने हैं। ये 10 महीने तुम जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कई बार वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देगी जो शायद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। एंड सेकेंडली रैंक को चूज करना, तो ऐसा नहीं कि आपके घर के पास लेट्स से दैट यू आर फ्रॉम कर्नाटका, राइट, एंड यू हैव NLSIU बैंगलोर एज एन ऑप्शन, बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर तो ऐसा मत करना कि हम जोधपुर ले लेंगे या हम NUJS ले लेंगे जस्ट बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर। नहीं, तो रैंक के हिसाब से इफ यू आर गेटिंग अ कॉलेज विच इज with a better rank, so first suggestion from our side is that go to the college with a better rank, irrespective of the proximity with the college, right? But of course personal constraints and then it's a different thing. Then what about the स्पेशलाइजेशन का कितना बड़ा रोल होना चाहिए कॉलेज चूज करते वक्त? यार स्पेशलाइजेशन का मतलब एज फार एज आई रिमेंबर, इवन फॉर माई अंडरग्रेड स्पेशलाइजेशन हो चाहे LLM का स्पेशलाइजेशन हो, आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन योर करियर अहेड। What's your opinion on that? I have a very different intake because I took my decision on the base of specialization. So in 2019 when I gave the CLAT PG, right, so I got NALSAR, right? बट नालसा के पास बहुत सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन थे। हाँ, जनरल LLM यूजुअली, या जनरल LLM, और दे हैड स्पेसिफिकली कमर्शियल लॉज। और मेरा इंक्लिनेशन शुरू से ही ह्यूमन राइट्स की तरफ था, मुझे पढ़ना ही ह्यूमन राइट्स था। एंड द ओनली यूनिवर्सिटी विच यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन ऑन बोथ क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, बिकॉज ग्रेजुएशन में, हाँ, ग्रेजुएशन में मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ था, हमारा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ था। So that was the only university which was providing criminal law and human rights.
So despite the rank, I gave up and I Hmm. came to NLIU कि मुझे Yeah. NLIU चूज करना है बिकॉज वो मेरा चॉइस का स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं बिकॉज Yes. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अगले 10 महीने क्या पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मेरा लेकिन फिर ये भी है कि मुझे लॉ फॉर्म नहीं ज्वाइन करना था Hmm. मुझे कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं जाना था मेरा ध्यान शुरू से शुरू तक ही अकेडमिक्स ही फोकस था कि मुझे अकेडमिक्स में ही एंटर करना है तो मुझे वो पढ़ना था जो मैं पढ़ना चाहती हूँ मुझे वो डिसर्टेशन लिखनी थी जिसमें मेरे पढ़ने का मन है हाँ. सो दैट इज व्हाई इट वाज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी नहीं देयर एट दैट पॉइंट आई थिंक आई ऑल्सो अग्री विथ यू क्योंकि मैंने जब प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी मेरी प्रेफरेंस में मैंने एनालिस्ट रखा था सबसे ऊपर एंड वो रीजन था क्योंकि आई ऑल्सो वांटेड टू डू इट इन ह्यूमन राइट्स एंड मेरे ज्वाइन करने से पहले तक दे वर गिविंग स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन राइट्स बट हमारे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हमें बताया दैट नाउ दे don't have human rights, they don't have human rights so that happened with me so I think yes एक बहुत important factor होता है कि आप आगे जाके पढ़ना क्या चाहते हो या where do you want to spend your time कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है किस एरिया में रिसर्च करना है किस पे डेजर्टेशन लिखना है एंड फ्यूचर में भी इफ यू आर लुकिंग इनटू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एकेडमिया में जाना है तो मे बी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भी आपको ज़्यादा chances मिल सकते हैं when you are taking up that particular subject as a specialization but when I am saying कि maybe rank of the university matters it matters more, a lot हाँ it matters a lot right why I was able to make that choice क्योंकि मेरा choice top 2 और 8 के बीच हाँ, में नहीं था टॉप 2 और 3 के बीच हाँ में था टॉप 2 और 3 के बीच में हाँ, था वो चॉइस तो उसमें इतना मेरे लिए ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं था हाँ, एंड right. स्पेसिफिकली आपका पर्पस क्या है एलएलएम करने का आई थिंक आपको उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चॉइस कैसे मेक कर रहे हो Right. अगर आप एलएलएम को एक डिग्री की तरह परस्यू कर रहे हो क्योंकि आपको अकेडमिक्स में एंटर करना है तो वो आपको एनएलएस बैंगलोर भी देगा वो आपको नालसार भी देगा वो आपको एनएलआईयू भी देगा देन गो फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू आर इंटरेस्टेड इन बट अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स देन ऑलवेज चूज द रैंक ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड वो यूनिवर्सिटी किस तरह की आफ्टर अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट्स आपको ऑफर कर रहा है हाँ दैट मैटर्स अ लॉट सो एंड एक और चीज़ तो आफ्टर लाइक आई अंडरस्टैंड कि पढ़ने के लिए क्या पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ द प्लेस जहाँ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है बट द अदर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट कि क्या लेटर ऑन इन द लेटर स्टेजेस व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग क्या तब भी वो स्पेशलाइजेशन का क्वेश्चन व्हेन इट केम टू जॉब Nobody asked. nobody asked Nobody asked. that is what I meant when I was saying कि specialization yes of course जो प्रियंका का take है that what you want to study where you want to spend your next 1 year in that place specialization matters a lot Yes. but if you are thinking of it from a very wide perspective of your career Yes. does not matter and that is the place where rank of the university starts mattering Nobody asked me which specialization. Everybody asked me which university. which university yes so that which university matters so अगर आपके पास option है choice है तो एक बार हाँ ऑफ कोर्स एकदम स्ट्रेंज स्पेशलाइजेशन मत लेना जो बिल्कुल पढ़ने का ही मन ना हो अदरवाइज वो पूरा एक साल द रीजन व्हाई आई डिडंट गो फॉर नालसार वो ये भी बहुत बड़ा था मुझे पता था आई एंड अप मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक वो स्कोर नहीं कर पाऊंगी because the same mistakes I did during my 11th and 12th standard while taking PCM so yeah. So I realized I don't want to do that make that mistake again so अगर मैं commercial laws लिए भी तो I'll end up मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा डिसर्टेशन नहीं अच्छी बनेगी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी हाँ तो ये 2-3 चीज़ों को देखते हुए देन मे बी यू शुड टेक योर कॉल ऑन विच यूनिवर्सिटी यू शुड चूज राइट लास्ट चीज़ फीस की बात जहाँ आती है so from the fees perspective I don't know if you guys are aware or not but presently I think हर national universities में there are a financial aid programs are there right फाइनेंशियल एड के अलावा भी अगर देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर मार्जिन नहीं है इन द फीस हाँ इन द फीस सो फीस में मेजर मार्जिन नहीं है और सेकेंडली इफ यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस इफ यू आर फ्रॉम अ लोअर इनकम ग्रुप या आपकी फाइनेंशियल जो भी EWS कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं सो हर यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एड के ऑप्शन अवेलेबल हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर सो डोंट मेक फाइनेंस अ रीजन फॉर चूजिंग some other university because मार्जिन जब बहुत छोटा हो ना तो फिर फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए कॉलेज चूज करना yes absolutely right so these I think are our takes on how you should choose your university and how you should decide which university to take up anything else Priyanka just one thing just make a pros and cons list for you
अपनी प्रायोरिटीज़ को याद रखना कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड देन टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन कि क्या तुम्हारे लिए फ्यूचर में बेस्ट हो सकता है. Yes, That's of it. course. All right, guys. Also, an announcement: our new batches for CLAT PG and CUET PG crash course are starting on 22nd December. So, in case you are interested, visit toprankers.com or give us a call at 6363286363. Like, share and subscribe this video. और इतनी मेहनत हम तुम्हारे लिए करते हैं तो इतना तो बनता ही है. किसी भी एग्जामिनेशन को लेके कोई भी डाउट हो फटाफट कमेंट करो एंड डू लेट अस नो. Yes. All right, guys. बाय Bye bye. बाय.